जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2I ज्ञान एंड ग्रोथ पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे KVS PRT के बारे में कि जो KVS PRT है इसका एग्जाम 10 जनवरी 2026 को होने वाला है। महज 5 दिन का समय बचा हुआ है। इन 5 दिनों में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे, सेफ स्कोर बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आप करेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सारी गलतियों को, सारी बातों को आपको बताएंगे। मैं भी एक टीचर हूं और यूपी में प्राइमरी टीचर हूं। मैंने भी 69,000 में जो है एग्जाम क्रैक किया था। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि पीआरटी को कैसे क्रैक करना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो जब भी यहाँ पर चैनल पे अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे और आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केवीएस पीआरटी टीयर 1 की। जैसा कि आपको पता है कि इस बार केवीएस ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। टीयर 1 और टीयर 2 और फिर यहाँ पर इंटरव्यू रखा है। तो केवीएस पीआरटी के लिए वीडियो होने वाला है अलग से। मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टीजीटी पीजीटी का वीडियो बना दूंगा। फिलहाल केवीएस पीआरटी में जो आप सिलेबस देखे होंगे और मैच 5 दिन बचे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, सारी स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो टेस्ट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट यहाँ पर 6 यानी 6 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में जो सिलेबस है जिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल। जो आपका यहाँ पर रीजनिंग है वो कुल 20 क्वेश्चन आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे। और न्यूमेरिक एबिलिटी जो है यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आपको 20 देखने को मिलेंगे और बेसिक कंप्यूटर जो कंप्यूटर का यहाँ पर देखने को मिलेगा 20 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग को तो हो गया। जनरल नॉलेज जो देखें तो जनरल नॉलेज आपका 20 क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में इंग्लिश जो होगा वो 10 नंबर का होगा। साथ ही साथ एक अदर लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस लैंग्वेज का यहां पर भी 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और इन 100 क्वेश्चंस को जो मार्क्स होगा वो 300 मार्क्स रखे गए हैं। यानी हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न। और अब पेपर पैटर्न के बाद में आप देखते हैं कि तैयारी कैसे की जाए, स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए जिससे कि हमारा जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक हो जाए और हम भी एक टीचर 2026 में बन सके। तो दोस्तों यहां पर जो आपने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 100 है और आपको यहां पर 300 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा। और टाइम इसके लिए आपको यहां पर 2 घंटे 120 मिनट यानी आपको दिए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रखा गया है और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको यहां पर 3 मार्क्स मिलेंगे। और हर एक इनकरेक्ट मार्क्स के लिए, हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चंस को अगर आपने कोई सवाल का जवाब गलत दे दिया है तो वहां पर आपके 1 नंबर माइनस भी होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे बात आती है नेगेटिव मार्किंग की तो हमारे सभी स्टूडेंट डर जाते हैं कि आखिर नेगेटिव मार्किंग में कैसे एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, हम तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सारी स्ट्रेटजी और सारा सेफ स्कोर सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। यकीन मानिए ऐसा वीडियो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा जिसमें हर एक डाउट और हर एक सवालों का जवाब आपको यहां पर मिलने वाला है। अब वीडियो को देखते रहिएगा, उसके बाद में आपको यहां पर सब कुछ बताया जाएगा। पेपर टाइप की बात की जाए तो पेपर टाइप एमसीक्यू बेस्ड में है। यानी कि यहां पर ओएमआर शीट पे आपको गोला भरने वाला जो है ये एग्जाम है। तो यहां पे कोई भी जो है अलग से यहां पर लिखित परीक्षा की बात नहीं की जा रही है। सिर्फ आपका यहां पर ओएमआर शीट पे एमसीक्यू टाइप जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पेपर को कैसे हल करें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो यहां पर राय है वो ये है, रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। तो भी पेपर को आपको जब भी यहां पर एग्जाम में आप बैठेंगे 10 जनवरी को, जो लोगों का पीआरटी का एग्जाम है, जिन लोगों का पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम हो 11 जनवरी को बैठेंगे तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। पहला तो यहां पर आपको जब एग्जाम देना है तो अपने पेपर को
3 राउंड में सॉल्व करने हैं। आपको 3 राउंड में अपने पेपर को हल करना है और पेपर को हल करने में आपको इन 3 बातों का भी ध्यान रखना है। तो पहला राउंड क्या है? पहले राउंड में क्या करना है आपको? सबसे पहले कूल होके लंबी गहरी सांस लेके पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है ताकि रिलैक्स मूड में रहे, घबराए नहीं, बिल्कुल प्रेशर आपको वहां नहीं लेना है। और फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है? उन क्वेश्चंस को करना है जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आपको जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको यहां पर करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। टोटल 100 क्वेश्चंस है। आप नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते करते आप 100 क्वेश्चन तक जाएंगे और इन 100 क्वेश्चंस में से आपको जितने भी क्वेश्चंस आते होंगे उनको पहले अटेम्प्ट करना है। और बात रही गोला कब भरना है, गोला क्या इसी टाइम भरना है, एक एक सवाल करते हुए भरना है या बाद में भरना है, इसके बारे में वीडियो में अभी बताया जाएगा। पहले आपको समझना है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट राउंड में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जैसे मैंने कंपटीशन को क्रैक किया है, तो यहां पर आपको 1 से 100 क्वेश्चंस के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को पहले आपको अपने पेपर के अंदर इस चीज को टिक कर लेना है। ठीक है, और टिक करने के बाद में आपको क्या करना है? जिन क्वेश्चंस को आपको आता है वो आपने हल कर लिया। मान लो आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस आते थे या 40 क्वेश्चंस आते थे या 50 क्वेश्चंस आते थे, जो भी आपको आते थे आपने वो पहले राउंड में कर लिया है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, सेकंड राउंड में क्या करना है? सेकंड राउंड में यह करना है कि आपको जो क्वेश्चंस आपको आते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आते, यानी 50-50, यानी क्वेश्चंस के आंसर तो आपको आते हैं लेकिन आप डाउट में, आप कंफ्यूज हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जो आप निकालेंगे तो यहां पर उस क्वेश्चन का आंसर आने में काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आपको क्या करना है? 50-50 राउंड खेलना है। इस बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक जितने क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे हैं, मान लो आपके 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें आपको डाउट है, जिस क्वेश्चन में आपके आंसर में ये डाउट है कि ये होगा ये होगा, आपको उन सारे क्वेश्चंस को हल करने हैं। अगर डाउट वाले वही हल करने हैं, जिसको आपको कुछ भी नहीं आता उसको छोड़ देना है। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन दूसरे राउंड में हल करने हैं जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता तो है लेकिन आप डाउट में है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन जो मेथड का यूज करना है। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं इसको भी मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये राउंड सेकंड आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि राउंड सेकंड में वही क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते नहीं है लेकिन आप डाउट में है। ठीक, बात करते हैं राउंड नंबर 3 की। तो राउंड नंबर 3 ये मेरा लास्ट राउंड है जिसमें आपको क्या करना है? 1 से 100 क्वेश्चंस के बीच में उन क्वेश्चंस को आपको हल करने हैं, सॉल्व करने हैं जिन क्वेश्चंस का उत्तर आपको बिल्कुल से पता नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें एक रिस्क भी है कि आप क्वेश्चंस को जब हल करेंगे तो आपको नहीं आता तो आपका मार्क्स नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर 2 बातें ध्यान रखना है। अगर आपने पहले और दूसरे राउंड में ज्यादा क्वेश्चंस हल कर लिए, तीसरे राउंड में बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको रिस्क जो लेना है वो कम लेना है। रिस्क क्या लेना है? कम लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका पहला और दूसरा राउंड अच्छे से जा चुका है। अब तीसरे राउंड में ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे और आपका जो है यहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पहले और दूसरे राउंड में क्वेश्चंस कम हो पाए हैं, यानी कम क्वेश्चंस आपको आते थे और ज्यादा क्वेश्चंस बच गए हैं तीसरे राउंड के लिए, तो आपको यहां पर रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कम मार्क्स अगर आपके आएंगे तो सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना है। तो आपको यहां पर रिस्क ज्यादा लेना है और आपके क्वेश्चंस के आंसर को लास्ट में ज्यादा हल करने हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्या क्या करना है। अब बात करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना कि जब 1 से 100 तक क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड सेकंड में और थर्ड में, तो आपको टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो इस बात का ध्यान रखें कि एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, यानी कि एक ही क्वेश्चंस में आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है। आपको क्वेश्चंस को देखना है और हल करना है, अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इसीलिए बनाया गया है ताकि आपका समय खराब ना हो और एक्यूरेसी भी आपकी रहे।
और दूसरी बात स्पीड की बात करें तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका स्पीड भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ही रिलैक्स होकर सॉल्व कर रहे हैं और एक ही क्वेश्चंस को 5-5 मिनट दे रहे हैं, क्योंकि इस पेपर में 120 ही मिनट आपको मिलते हैं और जिसके लिए आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं 100, यानी 1 मिनट कुछ सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए दिए जा रहे हैं। तो आपको यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना है। OMR भरने में भी सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब OMR शीट आप भरते हैं तो जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है OMR शीट में जल्दीबाजी में ये होता है कि गोला यहां पर 4 गोला है, यहां पर 4 गोला है, यहां पे 4 गोला है, तो आप दूसरे क्वेश्चन का गोला गलती से तीसरे क्वेश्चन भर देते हैं तो आपका 1 नंबर जो यहां पर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर आपके 3 मार्क्स जो है कहीं ना कहीं आते हुए कट जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि OMR शीट में गोला भरने में काफी सावधानी बरतनी है। और आपको बताते हैं कि OMR शीट कब भरना है। देखिए OMR शीट कब भरना है, जब राउंड आप पहला समाप्त कर लीजिए, पहला राउंड आपका समाप्त हो जाए तो आप OMR शीट का गोला एक राउंड का पूरा भर दीजिए। जितना भी गोला आपको राउंड 1 में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपको आते थे, उन सभी गोले को भर देना है। इसी प्रकार राउंड 2 में आपको क्या करना है, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो राउंड 2 का भी गोला आपको भरते चलना है और फिर इसके बाद में राउंड 3 को भी सॉल्व करना है और राउंड 3 में भी आपको पूरा गोला भर लेना है। इस तरह आपका पेपर भी हो जाएगा और समय भी आपका बच जाएगा और गलती भी आपके होने के चांसेस कम होंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चंस को, पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में जब 10 मिनट बचते हैं तब गोला भरते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं वो गोला छूट जाता है, फिर आप यहां पर एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, गोला राउंड वाइज भरते चलिएगा और गलतियों को आप इग्नोर ये चीज करिएगा कि भाई अगर क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं, एक आध क्वेश्चन का गोला गलत होता है, उससे नेगेटिव मत होइएगा, वो एग्जाम में होता रहता है। उसके लिए क्या करें कि एग्जाम में गोला गलत ना हो, मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब बात आती है एग्जाम देने जाने से पहले क्या करना है। तो भाई जो एग्जाम देने जाने से पहले करना है उस बात का यहाँ पर आपको बता देते हैं क्या ध्यान रखना है। पहली चीज की प्रैक्टिस OMR शीट करना है, यानी आपको OMR शीट पे खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अब तो 5 ही दिन बचे हैं तो कम से कम 1-2 प्रैक्टिस आप कर लीजिए, हो सके तो 5 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए आप OMR शीट वेबसाइट से जाके प्रिंट कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में OMR शीट को प्रिंट करने का लिंक दे दूंगा, जिससे आप PDF डाउनलोड करके किसी भी जो है साइबर कैफे पे जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। OMR शीट आपको लेना है और खुद से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में गोले गलत नहीं होंगे, आपका आंसर बिल्कुल 2 गोला नहीं हो पाएगा, एक ही गोला भरेंगे जो सही होगा। दूसरी चीज, डेली आपको PYQ देखना है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी हेल्प करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, तो आपको वो देखना है। और मैराथन क्लासेस को आपको लेने हैं। यूट्यूब के अंदर आपके बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स वहां पर हैं, जो आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा किन से आप पढ़ें कि आपको अच्छी तैयारी करने को मिले। अब बात करते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहां पर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को आपको डेली सॉल्व करने हैं, आपको डेली देखना है, क्योंकि इतना समय नहीं कि आप लॉन्ग मेथड से चीजों को कवर कर पाए, तो इसीलिए आपको MCQ जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करते रहना है और ज्यादा समय आपको देना है। और लास्ट बात ये कि कूल रहें, रिलैक्स रहें, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर में मत डालें, हेडेक मत लें, क्योंकि इससे क्या होगा, समय बर्बाद होगा और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज भी कम होंगी। रिलैक्स होकर रहेंगे, कूल होकर देंगे तो काम आसानी से हो जाएगा और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और 2026 के अंदर आप भी एक टीचर बन पाएंगे और आप भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, जो आपका एक ड्रीम है, आपका सपना है। अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर क्या है ये बात करते हैं। तो सबसे पहले सेफ स्कोर को जानने से पहले सब्जेक्ट वाइज हम चीजों को देख लेते हैं, कितना कितना क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए जिससे हमें अच्छा नंबर यहां पर मिल सके। जैसा कि टियर 1 का सिलेबस आपने देखा 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें आपको पहले पार्ट में रीजनिंग देखने को मिल रहा है 20 क्वेश्चन। तो अगर आपके रीजनिंग में 20 में से 14 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आराम से सही हो सकता है। रीजनिंग कोई हार्ड सब्जेक्ट तो होता नहीं है,
इसमें 14 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि जो आपका मैथ्स है, न्यूमेरिक एबिलिटी है, इसमें भी अच्छे खासे नंबर्स आ सकते हैं। तो 15 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो जाते हैं तो काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में 20 सवाल है, इसके भी क्वेश्चंस काफी हार्ड नहीं आएंगे। अगर कंप्यूटर का आपका नॉलेज होगा तो आप 15 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में भी आप यहां पर 15 सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये यहां पर जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, तो इजीली आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखें तो लैंग्वेज में क्या है कि लैंग्वेज में इंग्लिश में आप 7 क्वेश्चन जरूर हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर 10 क्वेश्चन है तो आप आसानी से लैंग्वेज का क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लास्ट में अदर लैंग्वेज को आप लेंगे जिसको आप यहां पर सॉल्व करेंगे, तो वहां भी 7 ही क्वेश्चंस को मान लेते हैं कि आपके सही हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको देखने को मिला 15 × 45 और 14 59 59 7 कितना हो गया 66 और 4 70 3 73 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही चले गए। ठीक है, अगर आपके 73 क्वेश्चन सही जाते हैं 100 आउट ऑफ 100 में, इसमें क्या होगा कि आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे 3 3 का 9 3 7 21 219 मार्क्स मिल जाएंगे। और हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा आपको हम बताते हैं। अगर आपके 219 मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन तो टीयर 2 के लिए पक्का है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप क्वेश्चन थोड़े कम भी करते हैं तो सेफ स्कोर के अंदर ही आएंगे। मैं अब कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर सेफ स्कोर बता देता हूं। देखिए, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की जब बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा, तो भाई सेफ स्कोर की जब बात करते हैं तो सेफ स्कोर जो आपका होगा यहाँ पर वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग होगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एस और यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी है। तो इन 4 कैटेगरी की जब बात करते हैं तो जनरल का आप कट ऑफ मान के चलिए कि 200 से लेके 210 मार्क्स आप मान के चलिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में आप 190 से 200 मार्क्स आप मान सकते हैं। और अगर एससी एसटी की बात की जाए तो इसको थोड़ा सा और नीचे 180 से लेकर 190 के बीच में आप मान सकते हैं। तो कुल मिला के इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेफ स्कोर की बात हम कर रहे हैं। बाकी एग्जाम का होने के बाद में जो पेपर होगा उसको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, फिर आपको रियल में बताएंगे कितना कट ऑफ हो सकता है। लेकिन फिलहाल इतने मार्क्स को आपको दिमाग में रखते हुए चलना है कि 200 से कम आपको मार्क्स नहीं लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 190 195 200 के नीचे आप ला सकते हैं। आप सेफ हैं, क्योंकि टीयर 2 के लिए आप जब क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पर केवीएस जो है वो 10 गुना यहाँ पर आपको बुलाएगा। यानी एक जो है सीट पे 10 बच्चों को सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। फिर इंटरव्यू होगा, फिर एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो आई होप कि ये पूरी बातें और सारा वीडियो काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, जिससे कि सभी भाई लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब 5 ही दिन बचे हैं और आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी भी करनी है और एग्जाम को क्रैक करना है। आई होप ये स्ट्रेटजी और एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।